हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हाल ही की लिस्टिंग अदानी विल्मर के बारे में बात करने वाले हैं। लिस्टिंग के बाद जिस तरह का मूव इस स्टॉक में देखने को मिला है, ऊपर के लेवल में काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में काफ़ी लोगों ने ये स्टॉक खरीदा हुआ है और गिरती हुई मार्केट में भी स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो क्या अब ये स्टॉक नया 52 वीक हाई बनाने के लिए तैयार है? फ्रेंड्स, इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है और जो ऊपर के रेट पे जिन्होंने ले रखा है 410 415 रुपये के आसपास, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस शेयर पे, डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अदानी विल्मर की जो लिस्टिंग है वो काफ़ी एवरेज हुई थी। जिस समय लिस्टिंग हुई थी उस समय मार्केट में भी काफ़ी चॉपीनेस थी और यहाँ पर जो है एक फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे लिस्टिंग हुई थी। पर लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने ज़बरदस्त मूव दिखाया ऊपर की तरफ और वहाँ से 50% के आसपास के जो रिटर्न है वो लिस्टिंग प्राइस से इस पर्टिकुलर शेयर में देखने को मिले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी बाइंग जो है लिस्टिंग के बाद आई है और काफ़ी लोग ऊपर के लेवल पर ट्रैप भी हुए हैं। जिस तरह की करेक्शन ऊपर के लेवल से इस स्टॉक में देखने को मिली है, तो हम बात कर रहे हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही इन्वेस्टर की अब इस कंपनी पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अदानी विल्मर जो है, सबको पता होगा कि ये जो कंपनी है एडिबल ऑयल सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। इसके अलावा व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस, शुगर, सारी कमोडिटीज़ में ये कंपनी जो है काम करती है। फॉर्चून इनकी जो है फ्लैगशिप ब्रांड है जो काफ़ी फेमस है, हाउस होल्ड ब्रांड है, घर घर में जानी जाती है। पैन इंडिया ज़बरदस्त जो है प्रेजेंस है और सबसे बड़ी बात, अदानी विल्मर की पेरेंटेज जो अदानी ग्रुप प्रमोटर है, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, स्ट्रांग ब्रांड वैल्यू इन्होंने क्रिएट करी है। ये मैं लास्ट टाइम जब लिस्टिंग के बारे में हम बात कर रहे थे तब भी मैंने बोला था कि जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है अदानी विल्मर में। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो है कंपनी के पिछले कुछ टाइम में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 4-5 साल में अगर हम Y-on-Y Q-on-Q किसी भी बेसिस पे देख लें तो कंपनी ने हर बेसिस पे जो है ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। 65% के आसपास जो रेवेन्यू है इनका वो एडिबल ऑयल सेगमेंट से आता है। इसके अलावा पैकेज फूड और FMCG सेगमेंट से 11% के आसपास का रेवेन्यू आता है। फ्रेंड्स, अभी एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं और इस तरह की कंपनी के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्राइस हाइक होती है ये इमीडिएट बेसिस पे कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट इनको होता नहीं। और जब प्राइस हाइक होती है, जो इन्वेंट्री इनके पास है उसका इन्वेंट्री गेन भी इनको मिलता है। अभी रिसेंट में रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बाद में एडिबल ऑयल के प्राइसेस में एक उछाल देखने को मिला है और यहाँ पर फ्रेंड्स इस स्टॉक ने भी जो है नीचे के लेवल से काफ़ी बड़ा सपोर्ट दिखाया है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अडानी विल्मर एक ऐसी कंपनी है कि जहां पर अगर आपने किसी भी लेवल पे खरीदा हो और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन है। फ्रेंड्स, बस एक ही डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे इस कंपनी में लगता है वो उसके मार्जिन को लेकर है। इस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज़ हैं, चाहे आप रुचि सोया को ले लीजिए, भटिंडा केमिकल को ले लीजिए, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को ले लीजिए, इसके अलावा कुछ और कंपनीज लिस्टेड हैं, इस कंपनी का लोएस्ट मार्जिन है। 3-4% के मार्जिन पर ये कंपनी ट्रेड करती है, ग्रॉस मार्जिन की बात मैं कर रहा हूँ। और वहाँ पर जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो वाकई में बहुत कम है। सेल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है Y-on-Y बेसिस पे भी, Q-on-Q बेसिस पे भी, पर मार्जिन्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। उसकी वजह से फ्रेंड्स जो है थोड़ा सा मुझे वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट इस कंपनी में हमेशा लगा है। सेल्स और टू मार्केट कैपिटल की बात करूं तो करंट के CMP जो 382 है, 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वहां पर बैठती है और लगभग जो FY23 की मैं एक्सपेक्टेड सेल देखूं वो भी मुझे लगता है 52-55,000 करोड़ के आसपास होगी। तो 1x के आसपास सेल्स टू मार्केट कैपिटल पर ट्रेड कर रही है। अर्निंग्स के बेसिस पे बात करूँ तो 9 से 10 रुपये की अर्निंग ये कंपनी क्लॉक कर सकती है FY24 में। इस बार FY23 में मुझे लगता है 7 से 8 रुपये की अर्निंग कंपनी क्लॉक कर सकती है। 50x के आसपास ट्रेड कर रही है, जो फुली प्राइस्ड है। इसके सारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो मैरिको हो गया, बाकी कंपनी हो गई, वो उसके आसपास से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्टॉक के वैल्यूएशंस ना महंगे हैं ना सस्ते हैं, इन लाइन विद इट्स पीयर हैं, पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी में काफ़ी बढ़िया हैं। फ्रेंड्स, FMCG एज अ सेक्टर काफ़ी डिफेंसिव माना जाता है और अदानी विल्मर का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड और जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर चैनल है वो पैन इंडिया प्रेजेंस है और हाउस होल्ड ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी कंपनी में आपको 5-7-10% की CAGR ग्रोथ देखने को मिलती ही रहती है।
स्टॉक जब भी गिरावट में आए आप एक खरीदारी का मौका ढूंढ सकते हैं। अगर आपने इस स्टॉक को ऊपर के लेवल पे खरीद लिया है 410 415 के रेट पे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत है। अभी मार्केट में मूवमेंट इस तरह के डिफेंसिव प्ले में मूवमेंट बना हुआ है, हो सकता है आपको नया 52 वीक हाई जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट स्टेबल हो देखने को मिले। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं या फिर स्टॉक करेक्ट हो जाता है, आप एवरेजिंग की तरफ जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो मानना है कि ऐसे स्टॉक को आप ले और 5-10 साल भूल जाइए, गिरावट में एवरेजिंग करिए, फ्रेश एंट्री करिए। ये एक पोर्टफोलियो टाइप के स्टॉक हैं जहां पर आपको बड़ा रिटर्न आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। ये एक कंजम्पशन थीम है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है, और ये इस तरह की कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू ज़बरदस्त है, ब्रांड वैल्यू ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर ग्रोथ रहेगी ही रहेगी। ये लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स कंजम्पशन थ्योरी है। कंजम्पशन शेयर ने चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, ज़बरदस्त पैसा हिस्टोरिकली बना के दिया है और अदानी विल्मर में भी पैसा बनता रहेगा। इस तरह के मूव्स 10-20% के ऊपर नीचे आते रहेंगे मार्केट के साथ में। किसी भी रेट पे आपने लिया है, आप एवरेजिंग की तरफ भी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल स्टॉक फुली प्राइस्ड है, मार्केट थोड़ा स्टेबल होती है तो हो सकता है थोड़ा मूव देखने को मिले, नया 52 वीक हाई भी देखने को मिले। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर आप बहुत बड़ा मूव सोच रहे हैं उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इस तरह की कंपनी, सेक्टर और पर्टिकुलर शेयर की इंटैक्ट है, खरीद के भूलने वाली कैटेगरी में अदानी विल्मर आता है और आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।